कल के विषय को जहाँ पे रोका था वहीं से शुरू करते हैं। और हमने ये विषय चर्चा की थी कि आखिर हमारा नियंत्रण हमारे हाथ में है या फिर किसी और के हाथ में। अगर वह निर्णय हमारे हाथ में है तो क्या हम कठपुतली से आज़ादी पा चुके हैं, यानी वो पपेट शो हमारा बंद हो गया है। और अगर फिर भी अभी भी कई मुद्दों पर वो कंट्रोल किसी और के पास है तो शायद अभी भी हम पपेट बने हुए हैं, कठपुतली बने हुए हैं, और एक एक करके वो सारे धागे तोड़ने होंगे, वो बेड़ियां तोड़नी होंगी, और तब जाकर कहीं खुशी, आनंद और मस्ती जीवन में आएगी। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जतिन पाठक और आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जतिन पाठक टॉक में। मैं आज उसी विषय को थोड़ा सा और संगीन और आगे ले जाता हूं, समझाता हूं कि आखिर हम कठपुतली के इस रोल को कितना खुशी से जिए जा रहे हैं। हमें लगता है कि ये वाकई में सच्चाई है, लेकिन ये सच्चाई से बहुत परे है। ये झूठ के उस दलदल में घुसा हुआ है जहां पर हम कभी अपने आप को निकालना ही नहीं चाहते। बात थोड़ी कड़वी है पर सच्ची भी है, और उतनी ही सच जितने कि आप आंख खोलकर या आंख बंद कर कर एक सच को देख सकते हो। सूरज की तपिश है या नहीं है ये कहना, या सूरज में रोशनी है या नहीं है ये कहना, सच और झूठ इन दोनों से परे है, एक अंतिम सत्य है, इसमें कोई दोहराई नहीं। उसी प्रकार जब हम किस तरह से समाज के, परिवार के और ना जाने कितने ऐसे जंजीरों से बंधे हुए हैं जो अपने आप में हमें कठपुतली बनने पर मजबूर करती। मैं आखिर जब कठपुतली बोलता हूं तो इस उम्र में आकर बंधन की बात करता हूं। वो बंधन जो मानसिक रूप से आपने आज भी ढो रहे हो, छोड़ना ही नहीं चाहते, या अपनी पर्सपेक्टिव, अपना आइडेंटिटी ऐसी बना ली है कि हाँ मैं तो वैसा ही दिखता हूं, मैं तो वैसा ही हूं, जबकि आप उससे कहीं अलग हो। आप अगर अपने साथ समय कभी बिताओ तो आपको पता चलेगा कि आपकी रियलिटी आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। आप जो चाहते हो आप कभी करने का प्रयास ही नहीं कर रहे। शिद्दत, लगन, डिसिप्लिन वो बन ही नहीं पा रहा। यदि किसी टाइम आपने डिसाइड भी किया एक पल के लिए कि चलो अब से वो करेंगे जो चाहते हैं, तुरंत आपने नोटिस नहीं किया कि जैसे ही आपने अपनी चाहत का जिक्र तक भी किया, तुरंत ये प्रकृति आपके खिलाफ होना शुरू करती है। आप बोलते हो अचानक से ये सब क्या हो गया। एक लड़का है और वो डिसाइड करता है कि मैं रेस में नंबर 1 आऊँगा। उससे पहले उसने कुछ डिसाइड नहीं किया, जिंदगी जी रहा है और बहुत बढ़िया तरीके से जी रहा है। अचानक से वो डिसाइड करता है मैं रेस में नंबर 1 आऊँगा, एकदम नंबर 1 आऊँगा, तो वो रेस दौड़ना शुरू करता है, प्रैक्टिस करता है, पार्क जाकर प्रैक्टिस करता है, जब मौका मिले तब प्रैक्टिस करता है, देखता है रेसिंग से जुड़ी चीज़ें, रनिंग से जुड़ी चीज़ें। अब लोग उसके धीरे धीरे खिलाफ होने लगते हैं। क्या कर रहा है तू ये? अच्छा दौड़ेगा? नहीं हो पाएगा भाई। अरे दौड़ने में तो ये लगता है, अरे दौड़ने में तो वो लगता है। ऐसे तमाम चीज़ें उसके सामने आएंगी और आप बस सोचते रह जाओगे कि आखिर ये है क्या। कुछ क्लियर नहीं होगा। आप बोलोगे इससे पहले तो अच्छी खासी लाइफ चल रही थी, अचानक ये मैंने क्या जद्दोजहद पाल ली। मैं तो सोच रहा था कि ये सब नॉर्मल होगा, लेकिन ये तो और ज़्यादा मुश्किल हालात क्रिएट कर रहा है। मैंने दौड़ना क्या सीखना शुरू करा, मेरे लिए तो और मुश्किल बन गई। इसके बारे में सोचना, डेली उठना, डिसिप्लिन बना करके दौड़ना। किसी दिन नहीं दौड़े तो सुनने को मिले तो बोल रहा था तू रेस करेगा, दौड़ेगा, ये क्या हो गया, अब नहीं दौड़ा जा रहा तेरे से। सवाल उठते हैं, कुछ सवाल जायज़ होते हैं तो कुछ सवाल नाजायज़, सही नहीं होते लेकिन फिर भी उठते हैं, और हर सवाल का जवाब आपको देना पड़ेगा। आखिर आपने एक जिम्मेदारी ली है खुद के लिए पहली बार। कहने का अर्थ है हर कोई अपनी जिम्मेदारी से बचना चाहता है। वो चाहता है कि दुनिया ने जो उसको पपेट शो बनाने के लिए बोला है वो बनाए। दुनिया के कहे अनुसार करेगा तो दुनिया उसके खिलाफ नहीं होने वाली किसी भी मुद्दे पर। वो उसके लिए बहुत ही समझदार, सुलझा हुआ, तमीज़दार ऐसा नजर आएगा। जबकि जितने भी क्रिएटिव पीपल हैं इस दुनिया में, वही कुछ अलग हरकत कर रहे हैं, क्रिंज हरकत कर रहे हैं।
जितने भी आपने ग्रेटेस्ट पर्सन देखे हैं, मैंने ऐसा कोई ग्रेटेस्ट पर्सन नहीं देखा जो नॉर्मल हरकत कर रहा हो। कुछ ना कुछ एबनॉर्मल हरकत ही होती है उसकी, होता वो ग्रेटेस्ट है। और उनको देखो जो एकदम नॉर्मल हरकत कर रहे हैं, आना बैठना बात करना व्यवहार बनाना, उनमें कुछ ग्रेटेस्ट नहीं है। उनमें बस इतना ग्रेटेस्ट है कि वह जिम्मेदारी संभालते हैं, वह रिस्पॉन्सिबल बनने का प्रयास करते हैं, जो कि पूरा कभी नहीं बन पाएंगे। हाँ, व्यवस्थित होते हैं, बस इतना ही। कहने का अर्थ है जीवन में आना, विवाह करना, बच्चों को जन्म देना, फिर उनके लिए जिम्मेदारी उठाना, बस इससे ऊपर उनके लिए कुछ नहीं होता। इससे ऊपर उनकी जिंदगी में कोई मकसद भी नहीं होता। मैं ये नहीं कह रहा कि जीवन में कुछ अलग ही मकसद है, कुछ अजीब सा ही बन जाए, नहीं। मैं ये कह रहा हूं कि आपके द्वारा जिए गए बचपन, जवानी, बुढ़ापा, जो भी उम्र का पड़ाव आप जी रहे हैं, क्या वह, मेक श्योर कीजिए, क्या वह आपके द्वारा जिया जा रहा है, या सिर्फ परिस्थितियां आपको हर साल हर दिन एक नई जद्दोजहद के साथ आपको पेश कर देती है कि ले आज का ये तेरा काम, आज जा और ये कमा के ला, आज जा ये गृहस्थी चला, आज जा ये बच्चों को संभाल। क्या कभी वो इस बात की छूट दे रही है जिंदगी के? नहीं, आज तू डिसाइड कर कैसे जीना है। जानता हूं ये 99.9% पर्सन दुनिया में ऐसे नहीं जी रहे, ओनली 1% ऐसे लोग हैं। 99% तो लोग नहीं, लेकिन 1% लोग सिर्फ ऐसे हैं जो वाकई में जीवन जी रहे हैं, काट नहीं रहे। और हम सब काट रहे हैं, और ये काटना ही गुलामी, उस जंजीर का एक उदाहरण है, पपेट होने का उदाहरण है। जानता हूं फाइनेंशियल फ्रीडम हो या फिजिकली या मेंटली या किसी भी तरह से फ्रीडम, आज़ादी, इस पपेट से आज़ादी, इस कठपुतली बनने से आज़ादी एकदम से नहीं होगी, लेकिन कुछ कुछ दर्रों पर तो हो सकती है जो आपको खुशी के करीब ले जाए, जो आपको शांति के करीब ले जाए, जीवन में हर पल एक उमंग उत्साह बना रहे। और अगर कुछ भी नहीं तो एक फाइनल चॉइस तो बहुत ही गजब लेवल की आएगी, और वो ये कि मैं हंसूंगा तो खुद की वजह से और रोऊंगा तो खुद की वजह से। कभी अपनी ही वजह से रोओगे तो आप समझ पाओगे कि इसमें भी मजा होता है, और कभी अपनी ही वजह से खुश होगे तो बहुत ही प्राउड मोमेंट होगा वो। जीवन अधूरा है, दूसरे की कहने पर, दूसरे की गुलामी पर कट रहा है तो वह जीवन नहीं है। इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि वह जीवन त्यागने योग्य हुआ, त्याग दो ये तो फिर बहुत बुरी बात है, नहीं। बल्कि समझदारी के साथ धीरे धीरे उस रस्सी को कमजोर करना है। एक दिन वो रस्सी अपने आप टूट जाएगी और आप अपने आप स्वतः आज़ाद हो जाएंगे, और जब आज़ादी मिलेगी ना, वो आप इंजॉय करोगे। रियल फ्रीडम नाम की कोई चीज़ नहीं है इस वर्ल्ड में, कोई एक चीज़ रियल फ्रीडम एग्जिस्ट नहीं करती। अगर कहीं भी ऐसी चिड़िया घूमती है और आपको लगता है कि ये रही वास्तविक आज़ादी, तो वो सिर्फ और सिर्फ एक और गुलामी ही है, क्योंकि आज़ादी है ही नहीं। आप समाज के नीतियों से, रूढ़िवादियों से आज़ाद हो जाएंगे, लेकिन प्रकृति के नियमों से कभी नहीं। आपको कंप्लीट फ्रीडम नहीं दी जा सकती। प्रकृति के नियम सत्यता पर आधारित हैं, सत्य हैं, ट्रुथ हैं। तो इसलिए मैं कहूँगा आप गुलामी में तो हैं और रहेंगे पूरे जीवन भर, या जीवन त्याग भी देंगे तब भी एक प्रकार की गुलामी रहेगी रहेगी, इस प्रकृति के प्रति, इस नेचर के प्रति। ईश्वर मानते हो तो ईश्वर के प्रति, नहीं मानते तो प्रकृति के प्रति कहीं ना कहीं तो झुकाव रहेगा ही रहेगा। लेकिन ये झुकाव यदि सत्य के सामने हो तो ज़्यादा अच्छा है। अगर आप ट्रुथ के सामने सर झुकाते हो तो वो प्राउड मोमेंट है, वो बुरा मोमेंट नहीं है। वहाँ तो घमंड चूर चूर होना ही चाहिए, लेकिन जो घमंडी है उसके आगे आपका घमंड आसमान छूना चाहिए, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। इसमें कोई अंतर नहीं कि कोई आपको नचा रहा है तो आप उसे नचा रहे हैं, नहीं, कोई बुरा नहीं। पर ध्यान आपको इस बात का रहे कि सत्य सर्वोपरि, सत्यमेव जयते। इसके लिए बहुत बारीक सोच और विचार चाहिए कि जीवन में हमको सत्य के करीब पहुंचना है और
उसके लिए हम ऐसी गुलामी, ऐसे जंजीरों को खुद से तोड़ेंगे। और इससे आज़ादी जो मिलेगी वो एक अव्वल दर्जे की होगी, जहाँ पे हम खुद तय कर पाएंगे हमें क्या करना है, आज कैसे दिन जीना है। लेकिन आप में से कितने इस बात को मान जरूर रहे हैं कि हाँ ये बात सही है कि आज़ादी हो, इन जंजीरों से आज़ादी हो, लोगों की नहीं हम अपनी ही सुने। लेकिन उसके बावजूद भी हमें मजबूरन कुछ कामों में गुलामी सहनी ही पड़ती है। जैसे जॉब हो सकती है, जैसे जिम्मेदारी हो सकती है, जैसे समाज में रह रहे हो तो वहाँ पे हाँ हुजूरी करने वाली आदत हो सकती है। इससे तो नहीं बच सकते ना। तो मैं कहूँगा अवेयरनेस के साथ इसको ज्वाइन करो और मजा आएगा। ध्यान रखो कि एक ना एक दिन आपको इससे बहुत दूर जाना है और ये आपके जीवन का हिस्सा नहीं बनना चाहिए और ना ही है। बस जस्ट एक ड्यूटी है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों नहीं निभाओगे आप? अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो उससे भागने की बजाय उसका सामना करके उससे लड़ना और फिर जीतना, उस पर एक अलग ही मजा, एक आनंद दे जाएगा। परेशानियां एक तरफ से नहीं आती, जब आती हैं तो चारों तरफ से आती हैं। बशर्ते हम कितने अवेयर हैं उस परेशानी से लड़ने के लिए, वो बहुत मायने रखता है। हमारा थॉट प्रोसेस बहुत मायने रखता है, बहुत मायने रखता है। आप एकदम से अगर जंजीरों को तोड़ोगे ना तो पूरी प्रकृति, पूरी कायनात खिलाफ हो जाएगी, पूरा समाज आपके खिलाफ हो जाएगा। जंजीरें तोड़ने का ख्याल रखना है। याद रखना है कि आपको ये रूढ़िवादिता में जीवन नहीं जीना, याद रखना है कि आपको अपने लिए जीना है, खुद के लिए जीना है। लेकिन उससे पहले ये सब बातें याद रखनी है जो आपके साथ अभी हो रही हैं, उनको कैसे कैसे सिचुएशन को हैंडल करके आगे बढ़ना है, ताकि एकदम से इनको झटका ना लगे, समाज को धीरे धीरे वो झटका लगे और उन्हें पता भी ना चले। ऐसा परिवर्तन यदि आप करते हैं तो आप बहुत ही समझदारी के साथ जीवन के इस गेम को खेलेंगे। और ये समझदारी भरा गेम आपको पार ले जाएगा। मुसीबतें कम नहीं होंगी और बढ़ेंगी। अगर आपको आराम चाहिए, मस्ती चाहिए, एकदम रिलैक्स लाइफ चाहिए, मत करो मेहनत, मत करो स्ट्रगल, मत करो इनसे आज़ादी की बात, रहो गुलामी में, करो चापलूसी, बनाओ दोगलापन अपना और जियो। आए गए कुछ पता नहीं, कौन थे क्या थे कुछ पता नहीं। कोई महान कार्य भी नहीं करना है ना, मैं महान कार्य करने के लिए कह रहा हूं। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूं कि आखिर जब आप खुद से खुद मिल नहीं पाते हो और ऐसे ही जीवन त्याग देते हो तो उसका कोई मायने नहीं रहते। पैसे के पीछे कितना ही भागोगे, सफलता के पीछे कितना ही भागोगे, एक दिन थक हार करके चूर हो जाओगे और फिर कहोगे मैं कहाँ हूं, मैं जो बचपन में बेवजह भी काम कर लेता था वो वाला शख्स गया कहाँ, जिसे जरूरी नहीं है कि हर काम वजह के लिए ही करना पड़े। बेवजह भी उसने कई काम किए हैं, बेवजह भी कभी कभार वो हंसा है, वो हंसने वाला व्यक्ति कहाँ गया? जो हर बात पे मस्ती कर लेता था वो कहाँ गया? जिस दिन ढूंढोगे उस दिन रोगे और कभी वो शख्स मिलेगा नहीं वापस। और शायद हो सकता है एक थॉट प्रोसेस पे आकर तुम उसको ढूंढना ही भूल जाओ, तुम पूरी तरह से बदल जाओ। और ऐसे मैंने ना जाने कितने बड़े बूढ़े देखे हैं जिनको बदले हुए जमाना हो चुका है और अब वो वापस भी नहीं आ पा रहे, मतलब उनका सिस्टम ही हैंग हो चुका है। आप उनसे कितनी भी मस्ती भरी बात कर लो, जोक कर लो, उनको रत्ती भर चेहरे पे हंसी नहीं आने की, ह्यूमर खत्म हो चुका है उनका। जीवन जी नहीं रहे, वो जीवन काट रहे हैं और ये दिखाकर कि हम तो बड़े समझदार और सिंसियर हैं। ये समझदारी धरी की धरी रह जाएगी, कोई मतलब नहीं है ऐसी समझदारी के। और ऐसे जो लोग बहुत ही सीरियस दिखते हैं ना, जरा उनको देखना, 1000 बीमारियों से पीड़ित होते हैं, घुटना दर्द, कभी कमर दर्द, कभी बीपी, कभी कितनी समस्याएं होती हैं। ये सीरियसनेस समस्याओं का जड़ बन जाती है। वो शरीर नहीं लेकर घूम रहे होते, वो एक जिंदा लाश लेकर घूम रहे होते, जो सड़ पहले ही चुकी थी, जो बर्बाद पहले ही हो चुकी थी।
अब पता नहीं कि कौन है जो उसे बस खींच रहा है, ढो रहा है एक बोझ की तरह। दिमाग में प्रोसेस ही नहीं चल रहा, दिमाग प्रोसेस ही नहीं कर रहा, वो तो बस वही दिखा रहा है जो पहले उसके स्टोर हो चुका था। खुला दिमाग है ही नहीं कि जैसे जैसे वक्त बदलता है, सिचुएशन बदलती है, लोग बदलते हैं, व्यवहार बदलता है, रहन सहन बदलता है, वो एडप्ट ही नहीं कर पा रहे। कुछ हैं जो आज भी अवेयर हैं, वो एडप्ट कर ले रहे हैं, यंग जनरेशन को एडप्ट कर ले रहे हैं, लेकिन कुछ आज भी यंग जनरेशन को एडप्ट ही नहीं कर पा रहे। उन्हें लगता है उनका ही जमाना बढ़िया था। हर जमाना बदल रहा है, तुम भी कुछ समय गायब हो जाओगे, फिर यही जमाना चलेगा। तो जब तक हो कम से कम इससे ही बनाकर चल लो। ये उनके व्यवहार में उतर ही नहीं रहा, क्योंकि उनकी कठपुतलियां अब रस्सी से नहीं बंधी, अब वो चैन से बंधी है। या यूं कहूं कि वो उस हाथी की तरह है जिसे बचपन में एक मामूली रस्सी से बांधा था और उसने खींचा पर टूटी नहीं, खींचा पर टूटी नहीं, खींचा पर टूटी नहीं, तो उस बच्चे हाथी ने मान लिया कि मेरे से कभी रस्सी टूटेगी ही नहीं, यानी हार मान चुका था। जब हार मान चुका था तो बस अब रस्सी बांधने की जरूरत थी भी नहीं। अब तो बस नकली में उसके आजू बाजू घुमाया, सर पे नकली, और ऐसे ठोक ठाक पीट पीट के बजा के कील ठोक दिया हमने और तुझे बांध दिया है, एहसास करा दिया। अब उसके बाद जब भी उसे उठने को बोले वो उठे ही नहीं, उसे तो लगे कि मैं तो बंधा हुआ हूं। यहां पे अटैक किया तो ना जाने कितनों के यहां पर अटैक हो चुका है। क्या तुम्हें भी वही अटैक खाना है? तुम्हें भी वही बनना है कि रस्सी अब टूट नहीं रही, अब जब खाली हो तब भी तुम यही मानकर चल रहे हो कि रस्सी तो आज भी बंधी है? नहीं, रस्सी टूटने को है। अगर ये वीडियो देख रहे हो तो इस रस्सी टूटने की कगार पर है, बस तुम्हें एक खींच मारनी है और टूट जाएगी। और फिर देखना तुम इस प्रकृति में आजाद हो, अब प्रकृति तुम्हारे लिए है, फिर जो मांगोगे वो मिलेगा। जरूरत है तो बस कॉन्शियस होने की, अवेयर होने की। अभी जो सुप्त हो, अभी जो सो रहे हो, आंख खुली है पर सो रहे हो, उसमें मजा नहीं है। मजा तो है भाई अब जब आप जग जाओगे और फिर आंख खुलेगी, मजा आ जाएगा, जीवन जीने का एक नया नजरिया मिल जाएगा। मैं इस चैनल पर जब डिसिप्लिन की बात करता हूँ, जब मैं ऐसी आज़ादी की बात करता हूँ, उसका मेरा मकसद सिर्फ इतना होता है क्योंकि मैं जानता हूँ कि आज के मुझ जैसे युवा को इन बेड़ियों से आज़ादी वाकई में चाहिए। ये सिस्टम, ये सोसाइटी की दगियानुसी सोच, ये दोगलापन, ये पसंद नहीं आ रहा है। अब ऑथेंटिक रियल चीज देखना सुनना पसंद आता है। कारण सिर्फ इतना सा है कि अब थक चुके हैं, अब बस, अब नहीं, अब जिएंगे अपने लिए, मरेंगे अपने लिए, हंसेंगे अपने लिए, रोएंगे अपने लिए। तो आज से और अभी से शुरू कीजिए। और इस कल की वीडियो को मैंने आज कंटिन्यू किया क्योंकि मुझे लगा कि उस वीडियो में कहीं ना कहीं कुछ तो अभी कमी रह गई है। वैसे ऑलमोस्ट कमी ही रहेंगी क्योंकि मैं स्क्रिप्टेड नहीं हूँ, मैं बस जो दिल में आ रहा है, ख्याल आ रहा है, वह बोल दे रहा हूँ, तो उसको कंटिन्यू किया है। और आज बस इतना ही। तब तक के लिए दोस्तों बाय। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए और सबसे ज़्यादा अपना ख्याल रखिए। बाय।